हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसके जो हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं हम हिंदी में, तो उसमें हमारे लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है या रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें भी आपके वही फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें हमारा रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हमारा इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ही शी इट है, मैं आपको लिख देती हूँ, ही शी इट है तो हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा। आई के साथ हमारा क्या लगता है, एम लगता है। एंड वी, यू एंड दे, इनके साथ जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हमारा क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ही शी इट के साथ आपका इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, एंड वी यू और दे के साथ हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई भी नाउन होता है और कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, देन आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। ठीक है, इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देन आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारे पास प्ले, या मैं टीच कर रही हूँ तो टीच, टीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाओगे तो टीचिंग बन जाएगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा, टीचिंग। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो आप एक सेंटेंस से हम इसको और कवर करते हैं। सब्जेक्ट में क्या आएगा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आई, सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या प्रोनाउन यूज किया, आई यूज किया। देन हमारा क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, आप बताइए। आई के साथ मैंने आपको क्या बताया, एम। ठीक है, आई के साथ हमारा क्या आएगा, एम। यहाँ तक कवर हो गया हमारा। देन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या कर रही हूँ मैं, टीच कर रही हूँ, तो टीच हमारा क्या है, वर्ब। किसी काम को करना, वो हमारी क्या होती है, वर्ब। उसके साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, आई एम टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, क्या पढ़ा रही हूं मैं, इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या आएगा, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब उसी तरह नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, देखो सब्जेक्ट आएगा, उसी तरह इज एम आर आएगा। देन इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट से क्या सेंस आएगी, नेगेटिव सेंटेंस की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट हमने लिया आई, मैं, आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, आई एम नॉट। टीच के साथ क्या आएगा, आईएनजी, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। तो सबसे पहले एम से स्टार्ट करो, एम, देन लगाओ आई, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाओ, टीच, आईएनजी लगाओ, एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से फिनिश करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इज एम आर इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आ जाएगी। ठीक है, वही उसी तरह एम यूज कीजिए, एम आई। अब क्या लगाओगे नेगेटिव के लिए, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। एवरीवन अंडरस्टैंड। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी कल करवाऊंगी। ठीक है, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये थर्ड वन है हमारा प्रेजेंट का। तो इसकी पहचान कैसे होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसमें क्या आता है, लास्ट में अगर हम उसका कन्वर्जन करते हैं तो ता है, ती है या ते है आता है। ठीक है, कंटिन्यू में क्या आता है,
रहा है, रहे हैं या रही है आता है। और इसमें क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुके हैं या चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके भी वही 4 टाइप्स होते हैं। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी पहचान में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, देन हैज, हैव का हम यूज करते हैं। अब कहाँ पे हमें हैज का यूज करना है और कहाँ पे हमें हैव का यूज करना है। देखो अगर हमारा सिंगुलर होगा, एक की बात होगी, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल की बात होगी तो हम उसमें हैव का यूज करेंगे। ठीक है, और आई के साथ हमारा क्या रहता है, हमेशा हैव। ठीक है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। ही, शी, इट। ठीक है, या कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। आई के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। वी, यू एंड दे, इनके साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। ठीक है, इस तरह से याद रखिए कि ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा, आई, वी, यू, दे इनके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, वही सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। देन आता है हैज या हैव, और आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हैज या हैव होता है उसके साथ हमेशा हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, देन हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दे हैव डन लंच। ठीक है, वे खाना खा चुके हैं। जैसे कई बार हम हमारे घर पे कुछ मेहमान आते हैं, तो हम कई बार किसी ने खाना खा लिया होता है तो वो क्या कहते हैं कि किसी और के बारे में बात हो रही है, जैसे पेरेंट्स के बारे में बात होती है, फादर मदर के बारे में बात हो रही होती है, तो वो हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है, वे खाना खा चुके हैं, है ना, कि उन्होंने खाना खा लिया है, तो हम क्या बोलते हैं कि वे खाना खा चुके हैं। तो दे हैव डन लंच, मतलब उन्होंने क्या किया है, खाना खा लिया है। ठीक है, खाना खा चुके हैं। ठीक है, जहां पे भी आएगा चुके हैं या चुकी है या चुके हैं, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, हैज हैव लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले हमने दे यूज किया, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था दे के साथ क्या आएगा, हैव। ठीक है, दे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, डू, डिड, डन। डन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। दे हैव डन, ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, लंच। दे हैव डन लंच मीन्स वो खाना खा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव। अब क्या आएगा, वे खाना, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है, या आप क्या बोल सकते हो कि उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है, दे हैव नॉट डन लंच। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वही चीज, आपका जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, तो आप क्या यूज करोगे, हैव, सब्जेक्ट आपका दे है, हैव दे डन लंच, क्या उन्होंने खा लिया है खाना। ठीक है, तो क्या बोलोगे, हैव दे डन लंच। नेक्स्ट आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप हैव यूज करो सबसे पहले, सिंगुलर या प्लूरल वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे सब्जेक्ट यूज की है, तो क्या आएगा मेरा, दे के साथ क्या लगेगा, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, लंच, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करनी है, सारे एग्जाम्पल को सोल्व करना है, हैज या हैव लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। और कुछ रूल्स है जो आपने 2-3 रूल्स हैं उनको लर्न करना है कि हमने कहाँ पे इसका यूज करना है। टू एक्सप्रेस, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, कोई भी काम है जो अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने खाना अभी अभी खाया होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, कोई भी काम अभी अभी जब खत्म हुआ है, मैं पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट एज एन इंडेफिनिट टाइम, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ है, जैसे आई हैव सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है ना। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा हमारा, हैज हैव का आप यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, येट वाले सेंटेंसेस में नोट का यूज होगा। ठीक है, जहां पे भी कभी येट वाला सेंटेंसेस आ जाता है तो आपने क्या यूज करना है,
हैज हैव के साथ आपने क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करा दूंगी, ठीक है, जिससे ये और आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट के हमारे जो 4 पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हमारा लास्ट क्या है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी वही 4 पार्ट हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहचान कैसे होगी कि लास्ट में क्या आएगा, वाक्य के अंत में, यानी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या आएगा, रहा, से रहा है। ठीक है, से रहा है, से रही हूँ या से रहे हैं। मैं इस काम को आधे घंटे से कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, से रहा है, मतलब किसी काम को हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं या पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर आएगा। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है। अब अफर्मेटिव में जब कोई काम पिछले टाइम से चला आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो आपको पता ही है कि हम हैज हैव का यूज करते हैं। कंटिन्यू के लिए हमने क्या यूज करा, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने किसका यूज किया, बीन का यूज किया। ठीक है, तो इसी तरह हम करेंगे सब्जेक्ट, देन हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसमें रूल रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, मैं यहाँ पे रह रही हूँ 10 साल से। ठीक है, तो क्या है, पिछले 10 सालों से कोई काम है जो चला आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो कोई भी काम जब पिछले काफी सालों से चला आ रहा है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, आई हैव बीन लिविंग, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, हेयर फॉर 10 years, 10 साल से रह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका यूज करना है। आई के साथ आपको पता ही है कि हमें हैव का यूज करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, ही, शी, इट, इनके साथ क्या लगेगा, आपका हैज लगेगा। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमारा क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, जिसने लास्ट क्लास भी नहीं देखी हो प्रेजेंट की, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में वही हैज हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, आई हैव, देन क्या लगाओगे, नॉट, आई हैव नॉट बीन लिविंग। ठीक है, लिव वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी, आई हैव बीन लिविंग here for 10 years, मैं यहाँ 10 साल से नहीं रह रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही क्वेश्चन मार्क वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में हैव, क्योंकि आई यूज कर रहे हैं हम, आई के साथ क्या आएगा, हैव आई, देन क्या आएगा हमारा बीन, हैव आई बीन लिविंग here for 10 years, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरह हमारा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वही हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैव आई नॉट बीन लिविंग here for 10 years। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करोगे। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स। अब मैं आपको कंबाइन इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, पूरे प्रेजेंट टेंस की जो कंबाइन एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपको खुद ही फाइंड आउट करना होता है कि हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, परफेक्ट का यूज करना है, कंटिन्यू का यूज करना है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है, तो आपने इसको करते रहना है। थैंक यू।